सो गाइज अभी ना मेरे को मेरे यूके टूरिस्ट वीज़ा की फाइल सबमिट करनी थी वीएफएस के अंदर। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पे किस तरीके से क्या चीज़ होगी और वीएफएस के अंदर या किस तरीके से जो भी प्रोसेस होगा। तो मैंने गूगल पे यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखी ली मैंने। बट मेरे को कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी एग्जैक्ट या बढ़िया इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जहाँ पे मेरे को प्रॉपर डिटेल मिल सके कि मेरे को क्या क्या स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से वहाँ पे करना होगा और क्या प्रोसीजर होता है, वो भी मेरे को अच्छे से कहीं पे भी नहीं पता चला। तो जब मैं फिर मैंने फाइल सबमिट करने के बाद जब मेरा एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सब लोगों के लिए एक वीडियो बनाई जाए सेपरेट, ताकि उसके अंदर आप लोगों के सारे डाउट्स जो है वो आपके क्लियर हो जाए कि अगर आप यूके टूरिस्ट वीज़ा की फाइल सबमिट करना चाहते हो तो आपके घर से लेके आप वीएफएस में जब फाइल सबमिट कराते हो तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, कितने पैसे वहाँ पे देने पड़ते हैं, ये कॉस्ट वगैरह जो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप क्या होती है। बाकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की एक अलग वीडियो बनाऊंगा और प्रोसेस क्या होता है स्टार्टिंग से वो बताऊंगा अलग वीडियो के अंदर। बट इसके अंदर मैं ये बताऊंगा आपको कि आप वीएफएस में जा रहे हो तो वहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर होता है और किस तरीके से वो उसका रिजल्ट वगैरह आता है या किस तरीके से वहाँ पे फाइल सबमिट होती है, ये चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बाकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको अगर पूछना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको किसी भी कंट्री की कोई भी वीज़ा के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, वीज़ा चाहिए, तो भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जो मेरी केस जो था जब मैंने अपनी फाइल सबमिट करी थी उसका बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यूकेवीआई की मैं साइट पे गया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा यूकेवीआई की साइट है, वहीं से जो भी फाइल सबमिट करनी है वहीं से सारा कुछ होता है। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको वहाँ पे विजिटर वीज़ा के ऊपर जाना है। उसके अंदर भी काफ़ी कैटेगरी है, जैसे 6 मंथ का है, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 5 ईयर का, जो भी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसमें आपको नॉर्मल सर्विस चाहिए, प्रीमियम सर्विस चाहिए। प्रीमियम सर्विस जो 6 मंथ वाले वीज़ा की वो लगभग 30 से 50 हज़ार के अंदर आती है, उस वो थोड़ी कॉस्टली है। बाकी नॉर्मल सर्विस लोगे उसका चार्ज भी बताऊंगा कितना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले साइट के ऊपर जाने के बाद वहाँ पे एक फॉर्म आता है, वो लगभग 6 स्टेप उसके अंदर होते हैं। वो फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है, जिससे फोटो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। वो फॉर्म फिल करने के बाद लास्ट में जब आप जाते हो वहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो पेमेंट जो होती है वो लगभग 12, जो मेरी कटी थी वो जो भी करेंसी का रेट होगा उसके हिसाब से वेरी करता है। जो मेरी कटी थी अभी वो कटी थी 12,088 रुपये, यानी कि 12,088 रुपये, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो यहाँ पे, है ना। 12,088 रुपीज़ मेरे कट हुए थे उसमें से। बाकी इसमें सारा कुछ इंक्लूड था। और ये जो फीस होती है ना, इसके अंदर जो वीएफएस की अपॉइंटमेंट है वो इसी के अंदर इंक्लूड होती है, उसके अलग से पैसे आपको नहीं देना पड़ता है। और बाकी साइड पे अगर जाके देखोगे तो इसमें कुछ 100 पता नहीं कितने डॉलर थे, सॉरी पौंड थे, तो उसके हिसाब से ये कटता है। और बाकी आप देख लेना जो भी करेंसी का रेट होगा। तो ये करने के बाद ये जैसे कि हो गया, आपकी फीस वगैरह कट हो जाती है वहाँ पे। तो फिर आपको क्या करना है, तो आपको वो फॉर्म फिल होने के बाद आपको एक GWF यानी कि रेफरेंस नंबर मिलता है। वो लेके फिर नीचे ही वहाँ पे आता है कि गेट स्टार्टेड अपॉइंटमेंट के लिए। तो वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे वो GWF नंबर डालना पड़ता है और नीचे आपका ईमेल डालना पड़ता है। वो डाल के जैसे ही फिर उस तरीके से आप वहाँ पे अपना सेंटर सिलेक्ट करो, कौन सा चाहिए और किस डेट को अपॉइंटमेंट आ रही है, वो वहाँ पे शो कर देगा और वहाँ से आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपको ईमेल पे कंफर्मेशन वगैरह मिल जाता है, सारा कुछ उसमें हो जाता है। तो ये होने के बाद ये तो था यहीं तक का प्रोसेस। अब आगे जाके आपको वीएफएस में फाइल सबमिट किस तरीके से करानी है, वहाँ पे क्या प्रोसीजर होगा। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट की एक अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि उसमें आपको दिक्कत ना आए, जो भी डॉक्यूमेंट है वो टोटल आपके क्लियर हो जाए उसमें। और बाकी अभी मेरे वीज़ा का जो रिजल्ट है वो आना पेंडिंग है, जैसे ही आएगा तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनेगी कि क्या रिजल्ट आया और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल ना। तो ये अपॉइंटमेंट लेने के बाद जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है उससे पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स जैसे आपके जो भी मेन डॉक्यूमेंट है, जैसे पासपोर्ट आ गई, फोटो आ गया, फिर आपका इसमें क्या कवर लेटर, आइटनरी, होटल बुकिंग और डमी टिकट्स वगैरह होगी, या फिर आपका ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, या फिर जैसे कि आपको और मैं बताऊं तो आपके बिजनेस प्रूफ हो गए अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आपकी सैलरी की स्टेटमेंट वगैरह आ गई या आईटीआर आ गया, ये सारा कुछ उसमें आपको देना पड़ता है ना। ये आपको रेडी करने के बाद इनकी सबकी प्रिंट आउट निकालने पड़ते हैं और ओरिजिनल पासपोर्ट और फोटो आपको ओरिजिनल वहाँ पे रखना पड़ता है अपने साथ में। और इसके ये करने के बाद मैंने क्या किया था कि ये फिर जब जिस दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी, मेरी अपॉइंटमेंट थी 20 अक्टूबर 2023 की थी। ये वीडियो आ रही है उसके 3-4 दिन पहले ही थी। तो वहाँ पे मेरे वीएफएस में जाने के बाद मैंने किया कि जिस जो टाइम था उस टाइम पे मैं वहाँ पे गया और लगभग 15 मिनट पहले उन्होंने मेरे को अंदर जाने दिया। मेरा टाइम था लगभग 1 बजे का, तो उन्होंने मेरे को 12:30 पौने 12 एंट्री दे दी थी कि भाई अब आप जा सकते हो अंदर। तो अंदर जाने के बाद सबसे पहले गेट पे जाते हो तो वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है। सबसे पहले वहाँ पे आपकी जो सिक्योरिटी चेकिंग मतलब कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो चेक होती है। उसमें आपकी अपॉइंटमेंट देखी जाती है कि टाइम कितने बजे है और किस कैटेगरी का, और आपके जो पासपोर्ट नंबर है उसके ऊपर वहाँ पे वो उनके जो एक रजिस्टर होता है उसके अंदर वो सारी डिटेल वहाँ पे फिल करते हैं कि ये बंदा आया था। तो वो करने के बाद उसके जस्ट पास में एक मोहतरमा थी,
तो मैं उसने मेरे को बुलाया, मैं उसके पास गया तो उसने मेरे को पूछा कि आपको आपको कोरियर फैसिलिटी चाहिए कि आपको पासपोर्ट यहाँ आके कलेक्ट करना है कि आपके घर पे चाहिए। मैंने बोला कि कोरियर करना है, मेरे को घर पे चाहिए, इसका चार्जेस वगैरह आगे बताऊंगा। फिर उन्होंने बोला कि और क्या फैसिलिटी चाहिए, मैंने उनको डॉक्यूमेंट स्कैनिंग और ये 2 चीज़ मैंने बोल दी थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट स्कैनिंग भी आपको करनी पड़ती है ना। वहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा नहीं होते आपके, ऑनलाइन स्कैन होके और ऑनलाइन ही अपलोड होते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना। ये सर्विस आप पहले भी ले सकते हो जब अपॉइंटमेंट बुक करते हो, तो वहाँ पे भी ऑप्शन होता है जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, और बाकी वैसे भी ले सकते हो वहाँ पे जाके भी। तो वो उन्होंने फिर मेरे को भाई थोड़ा सा वो किया कि आपको प्रीमियम लाउंज चाहिए, तो प्रीमियम लाउंज वो मिला के कुछ था 6,000 के राउंड। तो एक चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई प्रीमियम लाउंज कभी भी मत लेना। अगर आपने फाइल अपने प्रिपेयर अच्छे से करके आए हो पहले से, आपको कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही एजेंट के थ्रू कैसे भी आपने किया है, तो भाई प्रीमियम लाउंज मत लेना, कोई फायदा वाली बात नहीं है। आपके खाली 4-5 हज़ार रुपये आपने वेस्ट करने हैं। और टाइम की बात करूँ तो भाई एक्चुअली सीरियस के अंदर बताऊं तो मेरे 15 मिनट लगे थे, ओनली 15 मिनट। जब मैं अंदर गया 15 मिनट में बायोमेट्रिक फोटो सब होके मैं बाहर भी निकल गया था वीएफएस से, है ना। तो ये प्रीमियम लाउंज में कुछ नहीं होता भाई, आपके डॉक्यूमेंट देख के थोड़ा सा आपको बता देंगे कि ये है, बस सही है, वैसा ही होता है और कुछ नहीं होता भाई वहाँ पे भी। बस वो है कि वीएफएस का सिस्टम बना रखा है ठगी करने का, तो वो चलती रहती है उनकी। तो वो करने के बाद फिर मैं अंदर गया, फिर अंदर जाने के बाद फिर एक जो यूके की जो उनका ऑफिस बना था, वो वहाँ पे एक बाहर भी एक मोहतरमा बैठी थी। तो मैंने उसको बोला कि ये मेरे उसने अपॉइंटमेंट चेक करी और बताया कि प्रीमियम चाहिए कि नॉर्मल चाहिए। मैंने उसको बोला कि प्रीमियम नहीं चाहिए, मेरे को नॉर्मल चाहिए। तो उसने एक पीछे काउंटर था वहाँ पे बताया, शायद तक 9 नंबर काउंटर था। वहाँ पे मैं जाने के बाद मैंने उनको मेरा पासपोर्ट दिया और अपॉइंटमेंट लेटर दिया। तो उन्होंने मेरे को एक टोकन नंबर निकाल के दे दिया, और टोकन नंबर लेने के बाद सामने ही एक ऑफिस था यूके का, जहाँ की सारी फाइल्स वहाँ पे सबमिट हो रही थी, और काफ़ी बड़ा एरिया था वो भी। और वहाँ पे अगर मैं गया था तो उस टाइम मेरा नंबर था 109, यानी कि उसके अंदर जब मैं गया था लगभग 6-7 लोग वहाँ पे बैठे थे। और मेरे जब तक मैंने फाइल सबमिट करा के बाहर निकला था उस टाइम वही लोग थे, उससे ज़्यादा कोई वहाँ पे नहीं आया था। तो वहाँ जाने के बाद जैसे ही मैं अंदर एंटर किया, तो अंदर एंटर करते ही भाई वहाँ ने जो ऑफिसर बैठे होते हैं सबमिट करने वाले, उन्होंने बोल दिया कि 109 किसका है। तो मैं एंड टू एंड वहाँ पे चला गया। जाने के बाद वहाँ पे तो उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे, और थोड़ा सा उसने पूछा कि आप किस लिए जा रहे हो। मैंने घूमने के लिए बोल दिया कि आप काम वगैरह, तो मेरा उसमें बिजनेस प्रूफ जो भी था वो उसने देख लिया, तो सारा कुछ इसी तरीके से। तो वो देखने बाद फिर उसने मेरे को बोला कि ये डॉक्यूमेंट स्कैनिंग आपने करवानी है कि कर रखे। मैंने बोला कि नहीं, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग मैंने करवानी है। तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ क्या स्कैन करते हैं वो। एक तो आपका पूरा पासपोर्ट स्कैन करते हैं, वो जहाँ पे भी आपकी स्टैंप लगी होती है वो चीज़ वो करते हैं स्टैंप, और जो वीज़ा होता है वही फाइल्स को वो ओनली वहाँ पे स्कैन करते हैं, वो टोटल अपलोड हो जाता है उसके। और बाकी इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट थे वो जैसे कि आपकी इंश्योरेंस हो गया, ये ट्रैवल टिकट आइटनरी वगैरह होगी, कवर लेटर हो गया, या फिर आपकी जो बिजनेस के प्रूफ है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपकी करंट और सेविंग की, या आप सैलरीड हो तो उसकी। तो ये जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो वहाँ पे सारे अपलोड होते हैं। और वो मतलब जिससे मशीन के अंदर डालते हैं तो भाई इतना जैसे अपन नॉर्मल कैफे वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे टाइम लगता है स्कैनिंग में, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे बिल्कुल जैसा आपने डाला एंड टू एंड निकल जाएगा और स्कैन होकर अपलोड होता रहता है वो। तो ये होता रहता है। बाकी इसके अलावा एक जो डॉक्यूमेंट जैसे चेकलिस्ट वगैरह और बारकोड सेपरेटर वगैरह वो भी आपको साइड से निकालना पड़ता है, बट उसकी वहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, वो रखते ही नहीं है। बाकी जो आपके अलग डॉक्यूमेंट होते हैं वो उनको ही रखते हैं वहाँ पे। तो ये होने के बाद उसने फिर मेरे को पूछा कि आपको कोरियर कहाँ करवाना है। तो कोरियर फिर मैंने उनको पिन कोड दिया भाई। कुछ पिन कोड जो मेरा पिन कोड था उस पर कोरियर फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं थी। फिर मैंने मेरे पास का कोई बताया, उस पर मैंने डिलीवर करवाया, और ये इसके हो गए। तो इसके जो अब बता देता हूँ, जो मेरे कोरियर के चार्जेस लगे थे वो वैसे तो 690 पता नहीं 700 रुपये है, बट उसने मेरे को कोरियर प्लस दे दिया था, उसके लगे थे 875 पता नहीं कितने, वो आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे। और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के होते हैं वो 1200 पता नहीं 1300 रुपये थे, यहाँ पे देख लेना, मेरे को एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। तो टोटल मेरे 2050 रुपये मैंने वहाँ पे दिए थे। और इसके साथ वो ना मेरे को एक जो वो सबमिट कर रहा था उसने भाई मेरे को थोड़ा सा ऐसे उत्साहित किया कि भाई तुम ये सर्विस भी लो। एक पता नहीं SMS सर्विस वगैरह दे रहा था मेरे को, जो कि टोटल मेरे को 2700 रुपये पड़ रहा था। मैंने उनको साफ बोल दिया कि भाई मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को खाली डॉक्यूमेंट स्कैनिंग चाहिए और कोरियर चाहिए। तो कोरियर में भी उसने मेरे को ये नहीं बताया कि भाई ये 2 ऑप्शन है। उसने धक्के से मेरे को वो 850 वाला 75 वाला वो चेप दिया धक्के से। वो हालांकि मेरे को लेना वो 700 वाला ही था, उसमें भी कुछ नहीं होता, दोनों चीज़ें सेम ही होती है। बस ये एक उनका धंधा है लूटने का। बस ये है कि जब भी VFS में किसी भी वीज़ा की फाइल सबमिट करने जाओ ना, तो एक एक चीज़ उनसे क्लियर करा करो। वो अपने हिसाब से चेपते रहते हैं, तो भाई बिल्कुल वो नहीं करना है। आपको बोलना है कि भाई मेरे को यही फैसिलिटी चाहिए, मेरे को ओनली यही करना है, बस मैं इसी के पे करूँगा। तो जब वो मैंने कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, कैश वगैरह कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कार्ड से पेमेंट करी, और फिर मेरे को उन्होंने बोल दिया कि ये आपका इतने रूम नंबर में आपने जाना है,
ये पासपोर्ट वहाँ पे देना है और आपकी बायोमेट्रिक होगी और फोटो होगी। तो मैं जैसे ही रूम में गया तो वहाँ पे वो घंटी बज जाती है, जब वो कोई अंदर से बंदा आ जाता है, खाली होता है। तो मैं जाने के बाद मैंने वहाँ पे पासपोर्ट दिया, तो उन्होंने मेरा नेम वगैरह पूछा और क्या है, तो फिर उन्होंने मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए पहले। तो पहले राइट हैंड के 4 और फिर लेफ्ट के, और फिर दोनों अंगूठे एक साथ में लेते हैं रख के उसके ऊपर। तो ये लेने के बाद फिर मेरे को खड़ा किया, ऊपर एक कैमरा होता है, उस कैमरे के आगे जैसे मेरे को ऐसा बोला कि ऐसे देखो, और एक पता नहीं डॉक्यूमेंट थे 2 जो कि ऐसे कैमरे के सामने कर दिए। तो मैंने बोला वगैरह कुछ नहीं, पता नहीं वो किस लिए रिकॉर्ड करते मेरे को नहीं पता। ये करने के बाद फिर मैं नीचे बैठ गया। नीचे बैठने के बाद मेरी वहाँ पे फ़ोटो ले ली एक, बस इतना ही था। इसके बाद मैं वो उन्होंने बोला कि ये आपका हो चुका है, अब आप जा सकते हो, फ्री हो। तो बाकी जो भी आपको स्लिप वगैरह मिलती है वो अपने पास रखनी है, उसी के थ्रू आप अपना जो पासपोर्ट है वो कलेक्ट कर सकते हो। बाकी यूके वीज़ा का कोई ऑनलाइन नहीं, जैसे शेंगन वीज़ा में आपका दिखाता है कि क्या प्रोसेस अभी कहाँ पे इन प्रोसेस है, कि एम्बेसी में कहाँ पे है, बट यूके वीज़ा में ऐसा कुछ नहीं, यूके वीज़ा में नहीं दिखाता ऐसा कुछ भी। तो ये बस इतना ही था। इसके बाद मैं अपने घर आ गया भाई। ये प्रोसीजर था सिंपल सा बिल्कुल भी। तो ये जब मैंने एक्सपीरियंस किया चीज़, तो मैंने समझा कि इस पर कोई अच्छी वीडियो नहीं है यूट्यूब पे, है ना, स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसेस नहीं बताया कि कैसे कैसे होता है घर से लेके आपके वीएफएस फाइल सबमिट तक। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए इस चीज़ के बारे में, ताकि आप लोगों की जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए पहले से ही, आपको कोई दिक्कत ना आए वहाँ पे। तो ये थी मेन। और बाकी अभी भी कोई आपके डाउट रहते हैं डॉक्यूमेंट कुछ भी रिलेटेड, तो और भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बाकी आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।